आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीसीएस की पहली मीटिंग की थी तब भी कहा था हम आतंक पर एक्शन लेंगे। कल भी सेना को फ्री हैंड दिया कि आप आतंक पर एक्शन लीजिए, लेकिन रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आते हैं कि भारत हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है। अब अताउल्ला तरार कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा। हम आतंक पर एक्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान कहता है हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो ये तो गठजोड़ अपने आप दिखा देता है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए हैं आतंकवाद के खिलाफ, वो जो पहलगाम में जो बड़ी भयावह घटना इन्होंने टेररिस्ट ने की थी, उसकी अभी जो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि आईडब्ल्यूटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रद्द कर दिया। और पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से पानी पे है, और इंडस के जो सहायक नदियां हैं झेलम और चिनाब, उनके ऊपर उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 80% उनकी जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए, अदरवाइज वो इंडस रिवर के इन तीन दरियाओं पे है। अभी उन्होंने मेजर्स लिए, उसमें बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, हाई कमीशन में नंबर कम कर दिए, डिपोटेशन ऑफ पाकिस्तान का भी जो है वो शुरू हो गया। तो ये सारे जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स उन्होंने लिए हैं, उससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई। पाकिस्तान की जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं। और जहां तक आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान को भी पता है कि पूरी दुनिया में अगर टेररिज्म पे ब्रीड कर रहा है तो वो पाकिस्तान में है। और हमारे पीएम साहब ने तो एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी लड़ाई आतंकवाद से है। तो पाकिस्तान के अंदर जो गिल्ट कॉन्शियस है वो इस तरह से चल रहा है। दूसरा, अगर आप आर्मी की हालत देखें इस समय, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा सोल्जर जिसके अंदर अफसर्स भी शामिल हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये भी सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का कोई पता नहीं है। और ये भी सामने आ रहा है कि इन्होंने अपनी जो फैमिलीज है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर उनको भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस पर इंडिया का जो एक्शन आएगा वो सिर्फ कहने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो पूरी तरह से यथार्थ है और कभी भी सच हो सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे उनके डिफेंस मिनिस्टर के, और फाइनली क्या कर रहे हैं ये लोग, फाइनली ये धमकी दे रहे हैं कि एटम बम यूज कर लेंगे। इनके मंत्री ने भी कहा, और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो कबूल कर चुके हैं कि वो पिछले 30 साल से अमेरिका के इशारों पे टेररिज्म के अंदर लगे हुए हैं, बीट अफगानिस्तान और अदर प्लेसेस। तो ये इनको अभी पूरी तरह से ये डर लग रहा है। और अगर इसको कंबाइन करें जो इंटरनल, देखिए डर की ये हालत आ गई है कि इमरान खान जो जेल में बैठे हुए थे, उन्होंने उनको वहां से बाहर निकलवाया और उनसे स्टेटमेंट दिलवाई कि हम इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। अभी देखिए एटम बम जो है ये कोई खिलौना नहीं है। और इसको ये नहीं कि जब आपका बच्चे का मन करे कभी भी उस खिलौने को खेले, कभी भी उसको तोड़ दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा सिचुएशन देखनी पड़ती है। अभी अगर ये एटम बम चलाते हैं, वो सिर्फ ना भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा है, अगर एटमिक युद्ध शुरू हो जाता है, पूरे साउथ एशिया और पूरी दुनिया को इससे खतरा है। अभी आपको लगता है कि यूएसए इसको परमिट करेगा? यूएसए तो उनके F-16 को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी इजाजत के बगैर वो अपने F-16 प्लेन नहीं चला सकते जब तक अमेरिका अप्रूवल ना दे। चाइना भारत का एक ट्रेड पार्टनर है, 120 बिलियन डॉलर के करीब वहां से हम सामान मंगवा रहे हैं। चाइना जो सी पैक बना है उसकी हालत आप देख रहे हैं, उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान और वो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, उनके जो चाइनीज लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो चाइना ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखा दी है इसके साथ अलॉन्ग विद द टर्की, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेयर द कुकीज क्रम्बल, उस समय चाइना का क्या रुख होगा पाकिस्तान को भी पता नहीं है। इकोनॉमिकली कैन दे वेज ए कन्वेंशनल वॉर? इनके पास $6 बिलियन कुल है और हमारे पास तकरीबन $650 बिलियन है। और लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, बिकॉज अपने वेपन्स लेने हैं, गोला बारूद लेना है, असला लेना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इस समय, कि इनकी जनता जो है वो आर्मी से पूरी तरह फेड अप हो चुकी है, क्योंकि ये वो आर्मी है जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखती है, वो देश के इंटरेस्ट नहीं देखती है।
और शहबाज शरीफ की अगर गवर्नमेंट की बात करें, वो एक पपेट गवर्नमेंट है, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो सारे डिसीजन जो है मुनीर जी लेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट पूरी तरीके से है भी नहीं। और जो भी समझते हैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान को, वो इस चीज़ को मानते भी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, फिर मैं मीर साहब के पास चलूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के एक और नेता हैं हाफिज हमदुल्ला, अब वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जंग छेड़ी तो हर गली में जंग होगी, जामा मस्जिद में सुबह की अजान भी देंगे। ये हाफिज साहब जो हैं उनकी तरफ से ये अब रिएक्शन सामने आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में हम सुबह की अजान देंगे। हाफिज हमदुल्ला नाम है, और अब गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि जंग हुई तो हर गली में जंग होगी, जामा मस्जिद में हम अजान देंगे। दिल्ली की तरफ इशारा किया जा रहा है हमदुल्ला, हाफिज हमदुल्ला की तरफ से। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि हम आतंक के खिलाफ जंग की बात कहते हैं और पाकिस्तान अपने ऊपर ले लेता है। पीजे मीर साहब भी हैं मेरे साथ। मीर साहब, कैसे देखें इन धमकियों को? आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने सिर्फ आतंक के खिलाफ जंग की बात कही थी, आतंकियों को उनके सही ठिकाने तक पहुंचने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को इतना दर्द हो रहा, हर एक ये सोचे बैठा है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान हमला कर देगा। इंडिया फोबिया हो गया क्या? देखें, इस तरह की सिचुएशन होती है, क्रिएट भी की जाती है और आपके सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, दहशतगर्दों का उन्होंने नाम लिया। बिल्कुल, देयर इज नो टू वेज। लेकिन जो आपका जो मीडिया है, जिस तरह वो हाइप क्रिएट करता है, तो इसी तरीके से यहाँ से वो हमदुल्ला जैसे साहब हो गए या और भी हो गए, तो वो एक रिएक्शन देते हैं। तो ये दोनों साइड से चलता है, एक साइड से नहीं चलता। अगर एक साइड से चलता हो तो फिर वहां आपकी तरफ से क्यों बात आए या इधर से क्यों बात आए? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। 1 2, ये सारी डिबेट जो है, ये मैं समझता हूं कि इस वक्त खत्म हो गई है, बिकॉज आपके जो चीफ है नॉर्दर्न कमांड के जनरल कुमार, उन्होंने जो एक अपनी स्टेटमेंट दे दी है, वो आई थिंक उसको मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं, बिकॉज वो इंडिया का इंटरनल मसला है, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन इट। बट at the end of the day, जो उनके अल्फाज हैं, we take it seriously and I'm sure India takes it seriously। और इसको जो हमारे वजीर आजम ने कहा है कि आप इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, और हमने तो टेररिस्ट को पकड़ना है। अब हम यहाँ से इंडिया के साथ खेले, इंडिया पाकिस्तान के साथ खेले, जीत किसकी होगी मुझे बता दो। यहाँ से कहते हैं न्यूक्लियर चलेगा, उधर से कहते हैं हम ये कर देंगे। द क्वेश्चन इज, जीत किसकी है? जीत किसी की नहीं है, सिर्फ दहशतगर्द की जीत है। और हमने इस जीत को हार में कन्वर्ट करना है बाय वर्किंग टुगेदर। अगर हम इकट्ठे बात के नहीं करेंगे और इन्हीं ये बैतबाजी पे चलते रहेंगे, याद रखें पहले ही बड़ी नफरतें हैं, और मैंने पहले भी 1000 दफा कहा है कि जो नई पौध है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, क्या ये जो पुराना गार्ड है, क्या ये नफरतें छोड़ के जा रहा है एज ए लेगेसी? क्या यही होगा? सारी उम्र लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे गालियां देते रहेंगे, गलत जबान इस्तेमाल करते रहेंगे? एक वक्त आ गया है कि इस वक्त जो हम दोनों सफर कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम सफर कर रहे हैं। गरीब देखो कितना है हिंदुस्तान में, गरीब देखो पाकिस्तान में कितना है। हमने इनकी भलाई के लिए बात करनी है या आपस में एक दूसरे की जंग की बात करनी है? वो कर्नल साहब सही बात करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है जंग। ये कहना बड़ा आसान है, इधर से 2 नारे लग गए, उधर से 2 नारे लग गए, ये हो गया वो हो गया। दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज टॉक एंड कंटिन्यूअल टॉक। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों साइड का ट्रस्ट डेफिसिट है, बट दैट हैज टू बी ओवरकम। वी नीड टू टॉक अबाउट इट। अगर नहीं करोगे, याद रखो, आपने जो बात कही है मीर साहब, मैं उसी पर आऊंगा, क्योंकि बात को लेकर हमने भी बहुत कोशिशें की हैं। मैं आपके पास इसी पॉइंट को लेकर आ रहा हूं, बस 5 सेकंड का मुझे वक्त दीजिए, 5 सेकंड में लौट रहा हूं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच एमडीएच